जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि 23 अगस्त से जो है यूपी पुलिस का पेपर जो है स्टार्ट है, ठीक है। तो उसी सिलसिले में जो है एडमिट कार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसको जानना बेहद ही आवश्यक है अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। ताकि अगर आप इसको बिना पढ़े चले जाते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलती की सज़ा जो है मतलब आपको खुद मिल जाए और परीक्षा से आप निलंबित हो जाएं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो मैं पढ़ के बताऊंगा उसको अच्छे से सुनना है और एग्ज़ाम में वही चीज़ें लेके जाना है जो एडमिट कार्ड में लिखा गया है, ठीक है। विदाउट एडमिट कार्ड को पढ़े बिना नहीं जाना है क्योंकि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखो भैया, क्या है कि ये सभी शिफ्ट के लिए है, कोई पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए नहीं है। परीक्षा केंद्र में क्या लेकर जाना है इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है। गलती भारी पड़ सकती है आपको, इसलिए गलती नहीं करना है दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखो भाई, अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो आपको इस रूप में एडमिट कार्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपका एडमिट कार्ड दिख रहा हो, शो कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, जैसे यहाँ से बच्चे की गोपनीयता रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, पहला है कि टिप्पणी जो है क्या है कि यह प्रवेश पत्र आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिए गए विवरण के आधार पर आपको लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति है प्रदान किए गए। इस प्रवेश पत्र के जारी होने का मतलब पात्रता की स्वीकृति नहीं है। देखिए, ये जो है आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उसी के बेस पे सिर्फ ये परीक्षा में बैठने के लिए आपको ये अनुमति देता है। इसका मतलब ये एडमिट कार्ड जारी हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी लग गई है दोस्त, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर। देखो पहला क्या है कि परीक्षा तिथि जो है आपका यहाँ पर दिया गया होगा, फिर पाली दिया गया फर्स्ट सेकेंड। परीक्षा का समय सेकंड जो है 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा, लेकिन जो है हाजिरी का समय जो है 1 बजे ही है, यानी कि 2 घंटा पहले आपको सेंटर पे उपस्थित होना है। गेट बंद होने का समय जो है 2:30 बजे है दोस्त। चलिए अब नोट देखते हैं। गेट बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने की अनुमति नहीं है भाई। अगर गेट बंद हो जाएगा तो आप कितना भी कुछ कर लो, आप उसके अंदर नहीं जा सकते दोस्त। तो इसलिए आपको सेंटर पर पहले ही पहुँचना है। दूसरा है, अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मूल आधार कार्ड लाना जरूरी है। कंपलसरी है कि आप आधार कार्ड लेकर ही जाएं, आधार कार्ड के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी भाई। देखो, यह प्रवेश पत्र बस टिकट के रूप में मान्य होगा। विवरण जो है संख्या D6 में अंकित है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का जो रोडवेज है उसमें आप बिना फ्री में मतलब ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एडमिट कार्ड रहेगा तो आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं दोस्त। आइए अब देखो भाई, यहाँ से एक काम और करते हैं हम लोग। यहाँ से देखो, अभ्यर्थी के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट फॉर द गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। ये नेक्स्ट पेज ही है दोस्त। बस आपको इसी इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से रीड करना है और इसमें आपको बता दिया जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के जाना है सेंटर पे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो, पहला क्या है, पहला है कि पहचान की पुष्टि। अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। पहला है दोस्त कि पहचान की पुष्टि। देखो, फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं, आधार कार्ड लेके जाएं। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है, अन्य कोई पहचान पत्र स्वीकार नहीं होगा। यानी आधार कार्ड इम्पोर्टेंट है। अगर आप पुलिस का फॉर्म देने जा रहे हो दोस्त तो आधार कार्ड बिल्कुल लेके जाना। आधार कार्ड के बिना आपका एंट्री नहीं होगा, आप पेपर भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य कोई सरकारी पहचान पत्र लेके जाना है। जैसे ई आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, आवश्यक लाना है। अगर आपने फॉर्म भरते समय आधार कार्ड नहीं दिया है तो, अगर आधार कार्ड दिया है तो आप आधार कार्ड ही लेके जाएँ, ठीक है जी। तीसरा देखते हैं दोस्त, वैध अनुमान्य फोटो पहचान पत्र के बिना किसी अभ्यर्थी को बैठने की अनुमति नहीं, यानी फ़ोटो भी आप लेके जाएं भाई। देखिए बी, ये एक था, अब ये बी, ऐसे ही 4 इंस्ट्रक्शंस हैं दोस्त। चलिए बी पढ़ते हैं। बोल रहा है कि परीक्षा केंद्र पहुंचने पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र आधार कार्ड के रूप में सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्र में अनुमति दी जाएगी। पहले आपका आधार कार्ड, जैसे सेंटर पर आप पहुँच गए तो आधार कार्ड और फिर एडमिट कार्ड आपका चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपको एंट्री दी जाएगी भाई। देखिए दूसरा, परीक्षा केंद्र में प्रवेश बिंदु पर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक, आइरिस और फोटो
ग्राफ लिया जाएगा, यानी जो है आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, वहाँ पे जो है बायोमेट्रिक होगा और आइरिस और फोटो भी आपका लिया जाएगा। तीसरा देखते हैं दोस्त, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई। देखो तीसरा है कि पहचान पत्र के न मिलने पर अभ्यर्थी की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आपका पहचान पत्र नहीं मिल रहा है तो आप पेपर से निलंबित हो जाएंगे तथा आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रक्शंस नंबर 4 है दोस्त। देखिए बोले कि परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में छोड़ने की अनुमति नहीं है। जब परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे का, तभी आप परीक्षा केंद्र से बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकते। 5 देखिए, यह एडमिट कार्ड केवल निर्धारित परीक्षा, लिखित तिथि और शिफ्ट के लिए ही मान्य है। इसके बाद इस एडमिट कार्ड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए केवल निर्धारित अभ्यर्थी को उनके संबंधित टाइम स्लॉट के लिए परीक्षा केंद्र की अनुमति दी गई है दोस्त। मान लीजिए कि अगर आपका प्रथम पाली में है तो अगर आप द्वितीय पाली में जाते हैं तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे। जिस शिफ्ट में है आपका उसी शिफ्ट में आपको जाना है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि, शिफ्ट व केंद्र के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। भाई एकदम ये अनचेंजेबल है, ठीक है, आप चेंज इसको नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है आपको उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है 8 है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र और वहाँ पे पहुँचने का पता लगा लें ताकि वे परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पे पहुँच जाएं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। 9 है, अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड में उल्लेखित रिपोर्टिंग समय अनुसार केंद्र पर रिपोर्ट करना आवश्यक है। जो एडमिट कार्ड पे आपका समय दिया होगा दोस्त, जैसे कि यहाँ पे इनका दिया गया था 1 बजे रिपोर्ट करना है और फिर 3 बजे से पेपर होगा, 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो आपके भी एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा, तो दिखाया हूँ कहाँ दिया गया होगा। ठीक है, तो उसी टाइम पे आपको पहुँचना है सेंटर पे। देखिए 10 है, परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड से उल्लेखित गेट क्लोजिंग के अनुसार मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पे प्रवेश अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जब आप देख लीजिए इनका जो है सेकंड शिफ्ट वालों का जो है 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा तो आप एंट्री नहीं कर सकते। वैसे ही फर्स्ट शिफ्ट में भी दिया गया होगा, अगर आपका गेट एक बार बंद हो गया दोस्त, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप उसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं दोस्त। चलिए अब सी पढ़ते हैं। देखिए भाई, ऑफलाइन लिखित परीक्षा जो है OMR पे आधारित होगी, यानी ऑफलाइन होगा ये, OMR आपको दिया जाएगा भरने के लिए। ठीक है भैया, देखिए क्या बोल रहा है कि परीक्षा 120 मिनट की अवधि का, मतलब कि 2 घंटे का होगा। 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर होगा जी आपका। ठीक है भाई, और आगे इसके लिए क्या दिया गया है कि 150 आपको जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो भी ऑप्शन वाले होंगे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। देखो प्रत्येक सही उत्तर के लिए यदि आप प्रत्येक सही उत्तर करते हो तो 2 नंबर मिलेंगे जी। अगर आप प्रत्येक गलत उत्तर करते हो तो 0.5 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। यानी हर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके आधे नंबर कटेंगे और सही प्रश्न करते हो तो 2 नंबर आपको मिलेंगे जी। अब देखो आगे 3 देखते हैं। सी का 3, OMR उत्तर पत्रक में विवरण भरने और प्रतिक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए नीले व काले, देखो ध्यान से देख लो भाई, नीला या फिर काला, अदरवाइज कोई पेन वैल्यू नहीं करेगा वहाँ पे। सिर्फ या नीला लेके जाइए या फिर काले बाल पेन का लेके जाना है, बाल पेन, यानी आपको इंक वाला पेन नहीं लेके जाना है, बाल पेन आपको लेके जाना है। उत्तर बदलने के लिए व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड का प्रयोग बिल्कुल अनुमति नहीं, यानी अगर आपने एक बार रंग दिया तो रंग दिया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए 5 क्या है, OMR उत्तर पत्रक भरने की निर्देश वेबसाइट जो है, यहाँ इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको निर्देश दिया गया है कि कैसे कैसे आपको OMR भरना है जी। ठीक है, सामान्य निर्देश क्या है, डी वाला, देखिए डी वाला सामान्य निर्देश। चलिए भाई देखिए क्या बोल रहा है दोस्त कि अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल के अंदर केवल एडमिट कार्ड, फोटो, ID प्रूफ, पारदर्शी नीला और पारदर्शी, यानी ये जो पेन आप लेके जाओगे वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी उसके आर पार एकदम देखना चाहिए दोस्त, के ले जाने की अनुमति है। देखिए पेंसिल, स्याही, स्केच पेन या जेल पेन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी आप इसको नहीं ले जा सकते हैं। देखिए दूसरा क्या है दोस्त, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं है, यानी कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे मुद्रित या लिखित कागज़ के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा,
घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेन, इरेजर, हेल्थ बैंड ये बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं, ये वर्जित है दोस्त। देखिए कोई भी बटुआ जैसे हैंडबैग और टोपी, किसी भी प्रकार का धातु ये भी नहीं ले जा सकते आप। कोई भी खाने की खुली हुई वस्तु या पैक की हुई वस्तु या पानी की बोतल ये बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, ये वर्जित हैं। सारे के सारे सामान जो है क्या है, वर्जित है, आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते इसको। चलिए 3 देखते हैं। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाता है कि वे परीक्षा केंद्र पर कीमती सामान न लाएं। कीमती सामान नहीं लेना है क्योंकि अभ्यर्थी को सामान की सुरक्षा के लिए लाकर की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कोई वैल्यूएबल चीज़ मत लेके जाइएगा, वहाँ पे सुविधा नहीं आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप खुद के जिम्मेदार होंगे भाई। अगर आपकी कोई भी सामान खोती है तो आप खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर देखो 4 देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस नंबर 4, यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट बदलता हुआ पाया गया या परीक्षा हॉल के अंदर किसी भी अभ्यर्थी से कोई कागजात या दस्तावेज बदलता हुआ पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप विशेषकर ध्यान रखें। चलिए आगे 5 पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष निरीक्षक जारी निर्देश का पालन करना होगा। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार की निषिद्ध उपकरण, अनुसूचित साधनों का उपयोग, प्रयोग, प्रतिरूपण, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और किसी भी प्रकार का अवांछनीय कृत्य में लिप्त होना अभ्यर्थी का निरस्त कर दिया जाएगा। यानी अगर आप किसी भी चीज़ का पालन नहीं करते हो जो गवर्नमेंट बताया है तो आपको परीक्षा से निलंबित कर दिया जाएगा, भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। इसी नहीं, यही परीक्षा के लिए नहीं, और भविष्य में आप कोई भी उत्तर प्रदेश का परीक्षा नहीं दे सकते हैं और आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी दोस्त। चलिए आगे देखिए, बोल रहा है कि यह प्रवेश पत्र मूल पहचान पत्र के साथ बस टिकट के रूप में मान्य होगा। जैसे कि आपको शुरू में ही बताया गया है, अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के निःशुल्क बस में सेवा की सुविधा हेतु अपने प्रवेश पत्र के अतिरिक्त 2 प्रति छाया अपने पास रख लें। यानी प्रवेश पत्र तो रहेगा ही, अब इसका 2 जेरॉक्स कॉपी भी आप रख लें। 1 प्रति परीक्षा केंद्र पर जनपद की बस यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उत्पन्न उपरांत वापसी के लिए बस कंडक्टर को उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। यानी 2 आपको लेके जाना है, ठीक है। एक तो जब जाएंगे तो भाई वहाँ पे जमा करोगे, फिर रिटर्निंग में जो है आप आओगे तो वहाँ से जमा करोगे, यानी 2 तो ये कंडक्टर के पास हो जाएगा आपका जमा, ठीक है जी। 6 हो गया। अब चलिए देखें 7, देखो UPP RPB परीक्षा को पुनः निर्धारित करने के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है। अगर इसमें कोई परीक्षा में धांधली हुआ, जैसा कि एक बार हुआ था, जैसे री एग्ज़ाम है, तो अगर ये चाहेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पुलिस तो इस परीक्षा को फिर से भी आयोजित किया जा सकता है, ये दिया गया है आपको। परीक्षा प्रक्रिया के सभी मामले UPP RPB का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ठीक है जी। अब और अभ्यर्थी इसके लिए बाध्यकारी होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि अगर परीक्षा में कुछ छेड़खानी होती है या फिर जो कुछ भी, तो अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अंतिम निर्णय जो है अंतिम मान्य होगा। ये नहीं कि आप इसके लिए अभ्यर्थी जो है बाध्यकारी होंगे, यानी अभ्यर्थी को उस कंडीशन को, उस इंस्ट्रक्शंस को हमेशा मानना ही मानना होगा। अब देखिए लास्ट इंस्ट्रक्शंस जो है, दलालों और नौकरी रॉकेट चलाने वालों से सावधान रहे। उत्तर प्रदेश में केवल आपकी योग्यता ही उत्तर प्रदेश में पुलिस में नौकरी दिला सकते हैं। अगर आप योग्य हैं तो दोस्त आपको ज़रूर उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलेगी, दलालों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ठीक है दोस्त। देखिए भाई, तो ये था उत्तर प्रदेश पुलिस से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और सारे बच्चों के पास ये इंस्ट्रक्शंस पहुंच जाएं, और विशेषकर वैसे बच्चों के पास जो एडमिट कार्ड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।